और बात करेंगे आज रणजी ट्रॉफी के दूसरे लेग में। यार बड़े जो स्टार हैं वो एकदम फेल हो गए हैं, उनकी भी बात करेंगे क्योंकि रणजी ट्रॉफी में भारत के बड़े शेर कैसे ढेर हो गए। और अब से बात करते हैं इस दूसरी T20 आए इससे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रणजी ट्रॉफी के इस दूसरे लेग में क्या कुछ हो रहा है भारतीय स्टार्स के साथ। तो भाई देखिए, दूसरा मुकाबला है आज और चेन्नई में खेला जाना है। और एक बड़ा ही मजेदार ये एक स्टैट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये देखिए, अब अर्शदीप सिंह भाई शतक वो जड़ने वाले हैं और शतक लगाने वाले हैं विकेट्स का। भाई 97 पे हैं और यानी कि 3 विकेट दूर है T20 आए इसमें भारत के लिए 100 विकेट चटकाने से। और वो पहले खिलाड़ी बनेंगे भारत के जो ये कीर्तिमान वो रचने वाले खिलाड़ी। और 97 विकेट है। अब मैं आपके सामने ये पहले तो फेयर लिस्ट रख देता हूं, जिसमें अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, यूसी चहल का नाम है। और इस फेयर लिस्ट में देखिए हार्दिक पांड्या का नाम जरूर ना हो। ये जो 4 गेंदबाज हैं, एक तो अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और यूसी चहल। अब इन चारों से काफी आगे हैं अर्शदीप सिंह। कैसे आगे हैं ये देखिए भाई, 97 विकेट चटकाई है 61 मैचों में अर्शदीप सिंह ने। और उनके ठीक नीचे यूसी चहल हैं और जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट का ये कीर्तिमान वो रचा था। अभी जरूर वो खेल नहीं रहे और पता नहीं अब आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। भुवनेश्वर कुमार का भी यही हाल है, खेल नहीं रहे और अब आगे नहीं पता खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और भाई जसप्रीत बुमराह ये तो खेलेंगे आगे और 70 मैचों में 89 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह ऑन दी टॉप इस लिस्ट में और 3 विकेट दूर है। क्या आज वो 3 विकेट चटकाकर इस कीर्तिमान को वो सजा पाएंगे, बना पाएंगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है और वैसे तो बना ही देंगे। और अब बात कर लेते हैं भाई, दूसरा मुकाबला है और बेस्ट बॉल इंग्लैंड के सामने फियरलेस इंडिया है। और पहला मुकाबला तो बड़े धूम धड़ाके से भारत ने जीता था, एक तरफा जीता था क्योंकि अभिषेक का अर्धशतक था, 132 ही कुल रन थे जिसमें भारत की एक शानदार वो विक्ट्री थी। और अब दूसरा मुकाबला है और मुकाबला है चेन्नई में। अब चेन्नई में मुकाबला है तो सबसे पहले बात आ जाती है पिच के ऊपर, क्योंकि चेन्नई की पिच, अब चेन्नई की पिच क्या रैंक टर्नर पिच होने वाली है या सपाट विकेट होने वाली है? अगर मैं पिछले कुछ मैचेस उठाऊं चेन्नई के, तो भाई अगर आईपीएल के भी आप मैचेस उठाओ तो 200 प्लस स्कोर बनी है, 200 प्लस स्कोर चेज हुए हैं इन दी आईपीएल। और यानी कि ये बताता है कि पिच तो बैटर होने वाली है। और अगर पिच बैटर नहीं होती है तो भाई मुकाबला हो जाएगा बराबरी का। मतलब मैं भारत का पलड़ा भारी नहीं कहूंगा, मैं इंग्लिश टीम इंग्लैंड का पलड़ा भारी नहीं कहूंगा, क्योंकि यार स्पिन हम बैटर अब नहीं खेल रहे हैं। तो इस वजह से ये जो मुकाबला है वो बराबरी का हो जाएगा अगर स्पिन ट्रैक विकेट मिलती है तो। अगर स्पिन ट्रैक विकेट नहीं मिलती है तो भाई एक बार फिर से पलड़ा भारी भारत का, क्योंकि बैटिंग इन फॉर्म है, गेंदबाजी इन फॉर्म है, फील्डिंग इन फॉर्म है, पूरी टीम इन फॉर्म है। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो भाई वो तो थोड़ा संघर्ष सा कर रहे हैं, क्योंकि पहला मुकाबला जिस तरीके से हारे, 132 ही कुल रन बना पाए, उसके बाद गेंदबाजी में जरूर थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिली जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड के द्वारा। और यही एक बड़ा टेस्ट आज भी होने वाला है, क्योंकि मार्कवुड आएंगे, वो 150 से ऊपर गति से गेंदबाजी करेंगे, जोफ्रा आर्चर भी वही रुख अपनाएंगे। और आज मेरे ख्याल से क्या अभिषेक शर्मा एक बार फिर से बड़ा स्कोर बनाएंगे? आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने यार पिछले मुकाबले में तो 20 गेंदों में वो अर्धशतक जड़ा था। और
अपने नाम का डंका पीटा था और अपनी प्रतिभा का एक बार फिर से प्रमाण दिया था। और उनके साथ संजू सैमसन होंगी। और बैटिंग वैसे ही इन फॉर्म है भारत की। लेकिन अब एक थोड़ा सा ये भी सवाल आ जाता है मन में कि क्या मोहम्मद शमी इस मुकाबले में खेलेंगे, क्योंकि उनकी फिटनेस के ऊपर ही उनका खेलना ना खेलना निर्भर करता है। अब भाई शमी अगर ये मुकाबला भी अगर नहीं खेलते हैं तो बचे कुल यार फिर तो 6 ही मैच बचे, 3 ओडीआईज, उसके बाद अब 3 T20Is रह जाएंगे। तो शामी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उनकी फिटनेस के ऊपर भी वो सवाल अब थोड़े से उठ रहे हैं, क्योंकि यार शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में स्क्वाड में है, लेकिन पहला मुकाबला नहीं खेले। आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं पता। तो शामी के लिए भी एक बड़ी सी ये बहुत कठिन दुविधा उनके लिए भी। और आज एक बात तय है कि भारत क्या एक बार फिर से वो डोमिनेंस वाली जीत अर्जित करेगा, क्योंकि सारा सवाल वो पिच के ऊपर ही है। अब क्या रैंक टर्नर अगर पिच भारत दे देता है, मेरे विचार में मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। रैंक टर्नर अगर पिच नहीं होती है तो भारत का पलड़ा एक बार फिर से आपको वो भारी नजर आएगा। लेकिन एक जो बड़ी बैटल या मैं कहूं एक जो बड़ा टेस्ट और कड़ा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इंग्लैंड की गेंदबाजी बनाम भारत की बल्लेबाजी। अब भारत की बल्लेबाजी इतनी वो धूम मचा रही है अभी विश्व क्रिकेट में, तो टेस्ट लेने वाली है। वैसे इंग्लैंड की गेंदबाजी, आदिल रशीद, अभिषेक शर्मा, ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। या मैं कहूं जोफ्रा आर्चर मार्कवुड वर्सेस अभिषेक शर्मा, ये भी अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। या मैं कहूं पूरी बल्लेबाजी बनाम इंग्लैंड की गेंदबाजी, ये भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। अब हैरी ब्रूक ने बताया अभी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है मैं स्पिन अच्छा नहीं खेलता हूं, मैं स्पिन अच्छा खेलता हूं। और ये सच्चाई है। पूरी इंग्लिश टीम में जॉस बटलर के बाद अगर कोई अच्छा स्पिन खेलता है तो वो हैरी ब्रूक है इस टीम में। और उन्होंने एक ये थोड़ा सा कहा कि कल कोलकाता में क्या है, थोड़ी सी वो कोहरा था और इस वजह से हमें वो बॉल दिखी नहीं वरुण की, तो वो पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन हम जानते हैं हमें वापसी कैसे करनी है, हमें पता है हमें मैच में वापस कैसे आना है। तो हैरी ब्रूक का ये कुछ बयान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दिया चेन्नई में। और उन्होंने कल ये भी कहा कि उम्मीद है कि यहाँ की जो हवा है चेन्नई की वो साफ रहेगी और ये जो वाइट कुकाबुरा की गेंद है वो हमें साफ नजर आएगी। तो भाई देखिए शमी खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये तो बड़ा एक क्वेश्चन है ही। और दूसरा भारत की बल्लेबाजी बनाम इंग्लैंड की गेंदबाजी, ये भी एक बड़ा आज आप देख लीजिए अभी बड़ा बैटल होने वाली है। और दूसरा ये कि क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी आज हमें बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि फिल सॉल्ट, बेन डकेट, लियम लिविंगस्टन और बैथेल ये सारे चित हो गए थे यार पहले मुकाबले में, लेकिन क्या अब वापसी ये और बेहतर कर पाएंगे, ये आज पता चल जाएगा। तो भाई ये तो दूसरे T20I की बात हुई, क्योंकि आज मुकाबला है और चेन्नई में है मुकाबला। अब चेन्नई के विकेट के ऊपर काफी हद तक ये भी फैसला हो जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूं अगर भारत टॉस हार जाता है, पहले आ जाती है अगर बल्लेबाजी, तो भारत की जो अप्रोच होगी वो पता है तोड़फोड़ वाली होगी। लेकिन क्या भारत उसी फियरलेस अप्रोच के साथ वो 225-250 बना पाएगा? क्योंकि पिच के ऊपर काफी हद तक ये फैसला हो जाएगा कि इस पिच के ऊपर वो कितने रन्स अवेलेबल होंगे। आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं तो इस पिच के ऊपर हमने आईपीएल में भी देखा है कि वो 220-215 इतने रन तो बन जाते हैं। अब उससे अगर ऊपर बना देता है भारत तो भाई कौशल और काबिलियत से फिर आप तुलना कीजिएगा इस भारतीय टीम की, क्योंकि अगर उतने रन बना दिए तो भाई फिर डिफेंड करना आसान हो जाएगा ना एक्चुअली, क्योंकि पता है आपको बाद में ड्यू आएगी, फिर वो गेंदबाजी करना मुश्किल होगा। अगर आपके पास रन्स अवेलेबल हैं बैंक में, अगर आपके पास वो
खूब सारे रन्स हैं तो भाई डिफेंड वो हो ही जाएंगे। अब कर लेते हैं रुख रणजी ट्रॉफी का, क्योंकि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विरुद्ध वो मुकाबला चल रहा है और रोहित शर्मा यार पहली पारी में महज 3 रन, दूसरी पारी में 28 रन, लेकिन दूसरी पारी में अच्छी लय में, अच्छे टच में नजर आए। अगर बड़ी पारी नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तो बड़ा खुश हूं, क्योंकि अगर बड़ी पारी नहीं आई तो क्या हुआ, जो 28 रन जिस लय के साथ, जिस खूबसूरत शॉट्स के साथ बनाए, उससे पता चलता है कि भाई रोहित बैक इन दी फॉर्म। तो भाई रोहित शर्मा वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं, जरूर 28 रन ही बनाए। उनके साथ उनके ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल थे। अब उनका भी यही रवैया था दोनों का एक्चुअली, कि वो फियरलेस, वो फटाफट खेलना है, वो रन्स बटोरने हैं, वो तेज तरार पारी खेलनी है। तो दोनों ने अपने शॉट्स खेले। रोहित शर्मा ने वो 3 छक्के लगाए, एक पुल शॉट पे छक्का, एक वो सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ वो छक्का था, और यशस्वी जायसवाल भी वो ठीक ठाक अपनी लय में हमें नजर आए। और ऋषभ पंत वो नहीं चले यार, क्योंकि रविंद्र जाडेजा को अगर छोड़ दें, ऑन दी पेपर अगर आप लिस्ट देखोगे तो भाई रोहित शर्मा 28 रन, आप कहोगे फ्लॉप, मैं कहूंगा बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उस लय में वो 28 रन बनाए। जूझते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अच्छी टच और अच्छी लय के साथ वो 28 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल का भी वो आप कह सकते हो बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन अच्छे टच में नजर आए। ऋषभ पंत वो उतने मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन ऑन दी पेपर अगर मैं देखूं तो फ्लॉप ही बता रहा है। मैंने उनकी बैटिंग नहीं देखी, लेकिन ऑन दी अगर पेपर में नजर डालूं तो वो फ्लॉप हमें बता रहा है उनका स्कोर कार्ड। लेकिन अगर रविंद्र जाडेजा की बात की जाए, यार पंजा खोल दिया एक बार फिर, और 2 साल बाद कर रहे थे रणजी के इस लैग में वापसी, और वापसी करी है जोरदार, क्योंकि पहले बैट के साथ 34 रन बनाए, उसके बाद गेंद के साथ 5 विकेट चटकाए। तो मजा आ गया वैसे, क्योंकि जड्डू का जादू एक बार फिर से देखने को मिला, और जादुई गेंद के चलते बल्लेबाजों को हमने वो इनकी गेंदबाजी में फंसते देखा। और अगर मैं आपको एक और ब्रेकिंग अपडेट दे दूं तो भाई ये है, विराट कोहली खेलने वाले मुकाबला, और खेलने वाले मुकाबला 30 जनवरी से, और मुकाबला खेलेंगे रेलवे के खिलाफ। और एक और ये बड़ी बात कि भाई विराट कोहली के लिए एक ये खास थोड़ी सी पहल है कि विराट कोहली खेलने वाले हैं, आपको पता है, मुकाबला रेलवे के खिलाफ, और उनके लिए 10,000 की तादाद में जो दर्शक हैं उनके लिए वो फ्री में कर दिया है कि भाई आप जाइए और फ्री में मुकाबला देखिए। तो रणजी का ये लेग विराट कोहली का बल्ला होगा, दर्शक उनको चीयर करेंगे, दिल्ली के लिए विराट खेलेंगे, और हर्षोल्लास का माहौल होगा, क्योंकि विराट कोहली वापसी कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे के बाद। और मजा आएगा जब अब 30 जनवरी को विराट कोहली हमें रणजी ट्रॉफी के अंदर वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो 10,000 की जो तादाद में दर्शक हैं उनके लिए वो मुफ्त में उनके लिए मुकाबला देखने का एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए भी एक बड़ी ये खुशखबरी है, क्योंकि विराट कोहली को देखेंगे, अपने चहीते खिलाड़ी को देखेंगे। तो ऐसे मजा आने वाला है इस रणजी ट्रॉफी के लैग में भी, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जाडेजा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज सारे नजर आने वाले हैं। इनके ऊपर आप नजर बना सकते हैं, रख सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। और भाई वैसे आपको पता है अब आज के लिए वैसे इतना ही है, और कल जब दूसरा T20 आए मुकाबला आपके लिए हम रिव्यू लेके आने वाले हैं, तो आप जुड़िएगा जरूर कल इस दूसरे T20 आई के रिव्यू के साथ। और बस अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि बात करने के लिए वैसे इतना कुछ है नहीं, इंडिया की तारीफ ही है, इंडिया की बुराई तो वैसे कुछ है ही नहीं। और कितना अच्छा लगता है ना जब भारत डोमिनेट करता है, जब भारत एक तरफा मुकाबला जीतता है। क्या ये मुकाबला भी जीतेगा भारत?
क्या 1-0 की स्कोर लाइन को 2-0 में बदल पाएगा भारत? ये बड़ा सवाल है। तो आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही है, और अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और एक बार फिर से आपसे एक दरख्वास्त और गुजारिश है कि भाई चैनल को करिए यार सब्सक्राइब, और ऐसी ही तमाम वो अपडेट आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करिए। ये क्रिकेट का प्लेटफॉर्म आपके लिए एकदम सेट है। और दूसरा, हमारे इस चैनल को करिए आप शेयर भी, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा। और आपके अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन है, आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन के जरिए बता भी सकते हैं। तो बस अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है, और कल होने वाली है अब मुलाकात आपसे इस दूसरे T20I के रिव्यू के साथ। क्या भारत की नई पीढ़ी एक और बड़ा विस्फोट करने वाली है? क्या लगता है आप बताइए। और बस अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।